हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी गद्य खंड का जो दूसरा पार्ट है, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ममता। और ममता शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया ममता शीर्षक पाठ से एक गद्यांश 2024 की बोर्ड परीक्षा में आया था। गद्यांश आधारित प्रश्न भी आए हुए थे। तो ममता शीर्षक पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस पाठ का जो पहला गद्यांश है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, ये जो गद्यांश है। और इस गद्यांश पर आधारित जो 3 प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन 3 प्रश्नों का आंसर लिखकर बताने वाला हूं, क्योंकि जो गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, यहाँ पर आप 2024 के पेपर में देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2024 का जो पेपर हुआ था हिंदी विषय का, मेरे प्यारे बच्चों आप कोड भी देख सकते हैं पेपर का, 801 HF है। और इस पेपर में मेरे प्यारे बच्चों अथवा में यही पहला गद्यांश पूछा गया है, जो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 प्रश्न आए हुए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, हिंदी गद्य खंड, पद्य खंड और मेरे प्यारे बच्चों हिंदी संस्कृत खंड, सभी की धुआंधार तैयारी कराऊंगा। करना आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करते हुए और अपने सभी इष्ट मित्रों में शेयर जरूर कर देना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूं कि आप सभी तक ये मेरा वीडियो पहुंचे, ताकि आप सभी लोग 2025 के लिए बेहतर नोट्स बना सकें वीडियो के माध्यम से। और मेरे प्यारे बच्चों, 2025 बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के द्वारा बताता चलूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो सबसे पहले हमें उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोन अर्थात सोन नदी है, उसके तीक्ष्ण और उसके गंभीर प्रवाह, यानी नदी में जो बहुत ही तीव्र गति से गंभीर रूप से प्रवाह यानी धारा बह रही है, उसको देख रही है। कौन? युवती ममता, जो कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ अर्थात कमरे में बैठी हुई है। ममता विधवा थी, और वह क्या है, वह विधवा भी है। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का मैं आपको थोड़ा बहुत अर्थ भी बताता चलूंगा, ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में हर चीज आती जाएगी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। उसका यौवन अर्थात उसकी जवानी, सोन अर्थात सोन नदी। मेरे प्यारे बच्चों, सोन का अर्थ है सोन नदी, जिस प्रकार से उफन रही थी उसी तरह से उसका यौवन भी उमड़ रहा था। मन में वेदना थी, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए, अर्थात उसकी आंखों में क्या थी, आंसू थे, यानी उसकी आंखों में, ममता की आंखों में आंसू थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी उसको हर तरह का सुख था, लेकिन वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी सुख रूपी कंटक शयन में, यानी उसका जो सुख था वह सब उसको क्या कर रहे थे, विकल कर रहे थे, व्याकुल कर रहे थे।
वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्विता थी। और वह मेरे प्यारे बच्चों रोहतास दुर्गपति, यहां पर दुर्गपति होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, के मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्विता अर्थात पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। फिर आप सोच सकते हैं एक दुर्ग के मंत्री की लड़की थी, फिर उसके लिए किसी चीज की कमी होना क्या था, बिल्कुल असंभव था। जो मांग लेती सो मिल जाता। लेकिन कष्ट क्या था, दुख क्या था, परंतु वह विधवा थी, यानी जवानी अवस्था में ही उसकी जो है क्या हो गई थी, दुर्दशा खराब हो गई थी, अर्थात उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, वह विधवा हो गई थी। और आगे यहां पर लिखा हुआ है, जहां से परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी है। हिंदू विधवा अर्थात कोई हिंदू स्त्री यदि विधवा हो जाती है तो संसार में उसको सबसे तुच्छ माना जाता है, उसको आश्रय मिलना बिल्कुल ना के बराबर रहता है। तब उसकी विडंबना का अंत कहां, तब उसके दुख की कहां तक कल्पना की जाए। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बिल्कुल आसान सी व्याख्या बता दी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, ममता शीर्षक पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया ममता शीर्षक पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आप नोट्स बनाते चलिएगा। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो से आपको डबल फायदा मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो से आपको डबल फायदा होगा। एक तो आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी, साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप जो है बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर, बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखना है वह तरीका अभी से जान लोगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ शुरुआत के शब्द हैं। अब अंतिम के शब्द क्या है, अंत था, ये वाले आप काले पेन से लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप संदर्भ काले पेन से हेडिंग डालिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं आप काले पेन से ही हेडिंग डालिएगा। फिर संदर्भ में क्या लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी आपको काले पेन से लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों के गद्य खंड भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। संदर्भ जब लिखेंगे आप में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद कवि या लेखक, मैंने आपको बताया था पद्यांश में जब आप संदर्भ लिखेंगे तो कवि का नाम काले पेन से, गद्यांश में जब आप संदर्भ लिखेंगे तो लेखक का नाम आपको काले पेन से ही लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित ममता पाठ का नाम भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, नामक पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित ममता नामक पाठ से लिया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो गया संदर्भ। जब आप इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे, जो मैंने काले पेन से बताया है आप काले पेन से लिखिएगा, जो नीले पेन से बताया है नीले पेन से लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे आपसे गलती ना होने पाए, आपके पूरे पूरे 2 नंबर यहाँ पर एग्जामिनर खुशी खुशी से दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश में जो भी रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर रेखांकित अंश है क्या, उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्विता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह
विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। ये है रेखांकित अंश। अब हेडिंग आपको डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। काले पेन से हेडिंग डालिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 नंबर डाल दिया है मैंने, क्योंकि दूसरे का उत्तर है ये। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी उफनकर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। अब आगे यहाँ पर क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उसके मन में पीड़ाएं, मन में क्या था, मन में पीड़ाएं ही पीड़ाएं थी, मस्तिष्क में संघर्ष का तूफान था और आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उसके पास सांसारिक सुख के सब साधन थे। ममता के पास सांसारिक सुख के सारे साधन थे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह जो है सुख के कंटक शयन में विकल थी, अर्थात धन संपत्ति, उत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन आदि किसी वस्तु की उसे कमी न थी, परंतु ये सब सुख साधन उसके लिए कांटों की सेज थी। क्या थी? कांटों की सेज थी। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह क्या थी? वह विधवा थी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है कि वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए क्या था? फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि इनसे उसके दुखों में और वृद्धि हो रही थी। सुख साधन जो थे उनसे उसके दुखों में वृद्धि हो रही थी। वह अत्यंत बेचैन थी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वह विधवा थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे यहाँ पर व्याख्या हो जाएगी कि वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। फिर उसके लिए किसी प्रकार का अभाव होना बिल्कुल संभव था ही नहीं, यानी असंभव था। किसी प्रकार का अभाव होना असंभव यहाँ पर होगा, असंभव था। लेकिन वह थी क्या? विधवा। वह विधवा थी। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से रेखांकित अंश है। इस गद्यांश में आप देख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संसार में उससे अधिक असहाय, किससे? हिंदू विधवा संसार की सबसे तुच्छ और बेसहारा प्राणी होती है। यानी जो हिंदू विधवा स्त्री है वह संसार में सबसे तुच्छ मानी जाती है, बेसहारा मानी जाती है। संसार में उससे अधिक असहाय और अनाथ कोई जीव नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी इष्ट मित्रों में इस वीडियो को। ममता इसी प्रकार की एक बाल विधवा थी, इस कारण उसकी दुख भरी कल्पनाओं का कहीं अंत ना था। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई इस गद्यांश की व्याख्या। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, रोहतास दुर्ग के यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है? तो हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इसका उत्तर।
इस तरह का जो प्रश्न आएगा इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि गद्यांश की व्याख्या आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं मेरे चैनल के साथ जुड़कर, वीडियो को देखकर। मैंने आपको बताया ना कि आप हिंदी, यहां पर आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, हिंदी गद्य खंड, हिंदी पद्य खंड और हिंदी संस्कृत खंड तथा हिंदी व्याकरण खंड, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। सभी से रिलेटेड आप नोट्स बना पाएंगे, सभी से रिलेटेड धुआंधार तैयारी करानी है आप सभी की 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बार वीडियो जरूर शेयर कर देना अपने उन सभी सहपाठियों के पास जिनको नोट्स की आवश्यकता है, जिनको अच्छी चीजों की जानकारी चाहिए, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में। ये आपका फर्ज है, क्योंकि हम जब दूसरों की मदद करते हैं तभी किसी न किसी रूप में वही मदद हमको भी आगे चलकर मिलती है। तो आपका फर्ज है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी चीजों की मैं आपको धुआंधार तैयारी कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, समाज में हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है, उसे समाज का सबसे तुच्छ यानी दीनहीन और बेसहारा प्राणी माना जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा ममता शीर्षक कहानी का पहला जो गद्यांश, जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए और 2024 में आया हुआ भी था। इस गद्यांश को मैंने पूरा सॉल्व करा दिया। जिस तरह के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो के द्वारा धुआंधार तैयारी करना है आपको यदि, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।